आज हमारे बीच वो शख्स विराजमान है जिन्होंने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा 15 साल में नहीं कर पाए थे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब वचन पत्र में कमलनाथ जी ने कहा था कि किसान कर्ज माफी होगी और जब 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सचिन यादव जी कृषि मंत्री थे, उस समय अकेले 15 महीने में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों का पूरे मध्य प्रदेश में कर्ज माफ हुआ था। प्रथम चरण में 2019 में वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 से कम, और उसके बाद 2020 में फरवरी के माह में कर्ज माफी का दूसरा चरण चालू हुआ था जिसमें वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच में। लेकिन उसी समय सिंधिया जी बिक गए और हमारी सरकार नहीं बच पाई। लेकिन आज सिरोंज में हम आपको वादा करते हैं, अगर 11 महीने बाद पुनः सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनती है नवंबर 2023 में, अगर पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक एक किसान जिनने फॉर्म भरा था लेकिन कर्जा माफ नहीं हो पाया था, चाहे कर्जा 90,000 हो, 1.25 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 5 लाख हो, 2 लाख तक कमलनाथ जी सरकार कर्जा माफ करके देगी। यह हमारा वादा है। यही नहीं, यहां पे अनेक ऐसी माता बहनें विराजमान हैं, ऐसे अनेक बुजुर्ग जन विराजमान हैं जिनको भाजपा के 15 साल के राज में पेंशन मिलती थी 150-300 रुपए, और अकेले 15 महीनों में गरीबों की पेंशन दोगुना किसने की? कमलनाथ जी ने की। और अगर सरकार वापस अगले साल कांग्रेस की बनेगी तो गरीबों की पेंशन पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 1,000 रुपए प्रति महीना करके देगी। आज सबसे बड़ा संकट सिरोंज, लटेरी और पूरे मध्य प्रदेश में अगर है तो बिजली के बिलों का है। और आज प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को याद इसलिए कर रही है क्योंकि उनके 15 महीनों में लगभग 90% घरों में बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट आ रहा था। दोनों हाथ ऊपर करके कहो कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल आ रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे ही सरकार मामू की वापस आ गई, भाजपा की आ गई, मामा नहीं मामू, जिसने जनता को मामू बनाया है, जैसे ही सरकार वापस मामू की आई, भाजपा की आई है, तो आजकल बिजली के बिल कितने आ रहे हैं बताइए? कहीं 1,500, कहीं 2,000, कहीं 2,500। अरे भाई साहब, अगर 28 विधायक को खरीदा है तो कहीं से तो पैसे वसूलने पड़ेंगे ना। जनता से ये भाजपा की सरकार एक एक रुपए वसूल रही है, जनता को निचोड़ रही है, और इसीलिए अनिवार्य हो गया है कि 10 महीने बाद हमको मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पे सत्ता परिवर्तन करना है। और अफसोस की बात तो यह है कि जब भाजपा के नेता गांव में आते हैं, जब शहर में घूमते हैं और जनता उनसे पूछती है कि जब सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कमलनाथ जी केंद्र मंत्री थे, और उस समय जब पेट्रोल के दाम 55-60 रुपए थे, डीजल के दाम 45-50 रुपए थे, तो उस समय भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जनता ने भाजपा को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, और जितनी महंगाई 70 साल में हुई थी, अकेले उतनी महंगाई मोदी जी ने 8 साल में करके दिखा दी।
और जब आप ये बात कहोगे भाजपाइयों से, वो कहेंगे अरे नहीं नहीं, महंगाई की बात मत करो, हमारा देश खतरे में है। वो कहेंगे अरे नहीं नहीं, महंगाई की बात मत करो, देश खतरे में है। तो आपको छाती तान के कहना चाहिए कि हम तो उस कांग्रेस पार्टी के हैं जिसकी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे।